Hello everyone, welcome in our channel Education Point. This is बबीता शाह और आज हम आप सबके सामने कंप्यूटर अवेयरनेस से जुड़े एक और सेट जो कि सेट नंबर 3 है MCQs का सेट लेकर आए हैं जो कि बैंकिंग, SSC, रेलवे ग्रुप डी सभी के लिए यूज़फुल है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, line printer speed is specified in terms of option B is correct, CPM, character per minute. Question number 2, the example of non-impact printers are नॉन-इम्पैक्ट प्रिंटर्स के एग्जाम्पल हैं इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंकजेट लेज़र प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज नॉट इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो यहाँ पर नॉट की बात की गई है, यानी कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे कि डेजी व्हील है, लाइन प्रिंटर होता है और डॉट मैट्रिक्स होता है। तो ये सारे क्या हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर से। और यहाँ पर कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, तो जो नहीं है वो है लेज़र प्रिंटर, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, लेज़र प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 4, द CRT इज डैश इन शेप। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कोनिकल इन शेप। क्वेश्चन नंबर 5, CRT is वो किस टाइप की ट्यूब है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, वैक्यूम ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 6, एज कंपेयर टू CRT द फ्लैट पैनल डिस्प्ले रिक्वायर्स। लेस पावर, लो ऑपरेटिंग वोल्टेज। क्लैरिटी के लिए तो कोई ज़रूरत नहीं होती, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, CRT स्टैंड्स फॉर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कैथोड रे ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 8, graphical devices which are widely used to represent the graphics on screen are CRT में भी हम ग्राफिकल डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं। फ्लैट पैनल जो स्क्रीन है वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो टच पैनल है ये तो हमारा इनपुट है, तो यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वोम स्टैंड्स फॉर, यानी वोम का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट वंस रीड मेमोरी। मीन्स कि जब हम अपने ऑप्टिकल डिस्क में एक बार राइट कर देते हैं तो उसको बार बार जो है हम रीड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पोररी मेमोरी। यहाँ पर टेम्पोररी मेमोरी की बात की गई है,
तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। रैम, रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि ये हमारा टेम्पोररी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। यहाँ पर स्टोरेज के ऐसे टाइप की बात की गई है जहाँ पे डेटा सीक्वेंस में स्टोर होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, टेप। क्वेश्चन नंबर 12, MICR स्टैंड्स फॉर, यानी MICR का फुल फॉर्म हमें बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि हम बैंक्स में जो चेक होता है ना, तो चेक में जो भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन होती है, जो चेक रिलेटेड कोड्स होते हैं, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो है MICR के हेल्प से हम रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड मैक्सिमम डेटा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मैग्नेटिक टेप। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोग्राम ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस इज ऑलवेज वायरस फ्री। आपको पता है कि वायरस भी एक तरह का प्रोग्राम है, तो वो हमारे किसी भी डिस्क पे अप्लाई हो सकता है। तो चाहे वो हार्ड डिस्क हो, उसको भी करप्ट कर सकता है, फ्लॉपी डिस्क हो, अब तो वो आउटडेटेड है, लेकिन फिर भी वहाँ भी हमें स्कैनिंग की ज़रूरत होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD, वो भी वायरस फ्री कभी कभी नहीं भी रहते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज। Question number 15, a storage that supplements the primary internal storage of a computer. Correct option is option A, secondary storage. Question number 16, the ability to read or write each piece of information in a storage device is approximately the same length of time regardless of its location is। ऑप्शन ए इज करेक्ट, रैंडम एक्सेस। यहाँ पे ये बताया गया है कि रैम में रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं किसी भी डेटा को, और वो एक टेम्पोररी मेमोरी है जहाँ पे जो भी लोकेशन फ्री होता है वहाँ पे रैंडमली डेटा स्टोर होता है और एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, हार्ड डिस्क। ऑब्वियसली हार्ड डिस्क तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ही या पहले से ही स्टोर होता है, या जो CPU है वहाँ पर हार्ड डिस्क लगी होती है। आप जितना भी लार्ज से लार्ज डिवाइस जो भी स्टोरेज हो तो वहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं, जबकि हमें एक्सटर्नल यूसेज के लिए CD, जिप डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following is handy to carry yet can store large amounts of data? Correct option is option E, DVD। ठीक है, तो यहाँ पर DVD एक ऐसा हैंडी डेटा स्टोरेज है जहाँ पे लार्ज डेटा स्टोर भी होता है और इजीली कैरी भी कर सकते हैं, जबकि हार्ड डिस्क में भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होता है, लेकिन हम उसको फुल सिस्टम के साथ कैरी करते हैं। ऐसे सेपरेटली हम उसको इजीली तो नहीं कर सकते, हम उसको
बार बार पुटअप करते हैं, फिर असेंबल करने के बाद फिर उसमें स्टोर करके फिर यूज़ करते हैं, तो इसलिए वो इतना इजीली और हैंडी तो नहीं है। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, DVD। क्वेश्चन नंबर 19, डेटा इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर एज। आप सबको पता है कि कंप्यूटर में कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा स्टोर होता है तो एक फाइल के फॉर्मेट में होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फाइल्स। कुछ भी होता है वो फाइल्स के फॉर्म में ही इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टोरेज डिवाइस इज माउंटेड ऑन रील्स। तो यहाँ पर रील फॉर्मेट में क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मैग्नेटिक टिप्स। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।